नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल जीएसटी अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे नवंबर में जीएसटी पोर्टल पे न्यू फंक्शनलिटी कौन कौन से इनेबल हुए हैं उसके बारे में। हम इस मॉड्यूल को देख रहे हैं जिसमें जीएसटी पोर्टल पे ये अपलोडेड मॉड्यूल है, जिसमें बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन, रिफंड, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, पेमेंट, रिफंड, अपील, इन्फोर्समेंट एंड रिकवरी, ये जो टैब है इसमें चेंजेज हुए हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से फंक्शनलिटी इनेबल किए गए हैं। जहाँ तक रजिस्ट्रेशन की बात है, रजिस्ट्रेशन में आप दो फैसिलिटी देख रहे हैं कि विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म REG 16 बाई टैक्स पेयर। इसमें आपने पिछले वीडियो में भी देखा और इनेबल जो फंक्शनलिटी है इसके द्वारा अब जो टैक्स पेयर है जो अपने एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल इन फॉर्म REG 16 को कैंसिल कर सकता है, लेकिन कंडीशन उसके लिए ये है कि जो टैक्स ऑफिसर है कोई अगर एक्शन इनिशिएट नहीं किया है किस एप्लीकेशन के अगेंस्ट तो वो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डाल रखा है उसको विड्रॉ कर सकता है। दूसरी फैसिलिटी है प्रोवाइडिंग इफेक्टिव डेट ऑफ द सस्पेंशन इन टैक्स पेयर प्रोफाइल। दोस्तों, ये जो फैसिलिटी है इसके द्वारा इफेक्टिव डेट ऑफ द सस्पेंशन ऑफ ए टैक्स पेयर डिस्प्ले होगा ऑन द पोर्टल when his or her profile is accessed using search taxpayer functionality। तो ये आपका वहाँ पर इफेक्टिव डेट ऑफ सस्पेंशन ऑफ टैक्स पेयर प्रोफाइल यहाँ पर शो हो जाएगा आपका। दूसरा रिफंड, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न एंड पेमेंट वाले जो मॉड्यूल है इसमें इनेबलिंग EBC फॉर ऑल टैक्स पेयर। दोस्तों, यहाँ पर पहले क्या था कि कंपनीज के केस में मैंडेटरी था कि ऑल कंपनी टैक्स पेयर डिजिटली वो रिटर्न वेरीफाई करते थे जीएसटी पोर्टल पे। तो यहाँ पर नाउ फैसिलिटी ऑफ यूजिंग EBC इन एडिशन टू DSC हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू सच टैक्स पेयर। इन टैक्स पेयर के लिए EBC वेरिफिकेशन भी इनेबल किया गया है। अब आइए दोस्तों देखते हैं रिफंड मॉड्यूल में क्या चेंज किया गया है। तो रिफंड में देखते हैं कि चेंज इन द अंडरटेकिंग टू बी सबमिटेड बाय द टैक्स पेयर फॉर इशुएंस ऑफ फॉर्म PMT 03 बाय टैक्स ऑफिसर। दोस्तों, यहाँ पर टैक्स ऑफिसर इशू करता है PMT 03, इसमें एक अंडरटेकिंग देना होता है। तो अंडरटेकिंग हैज़ टू बी फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर। यहाँ पर टेक्स्ट इन द अंडरटेकिंग फॉर्म टू बी सबमिटेड बाय द टैक्स पेयर हैज़ बीन अल्टर्ड टू इंक्लूड both credit and cash ledger for enabling recredit of inadmissible ITC to respective ledger। रेस्पेक्टिव जो लॉ है उसको आप एक बार चेक कर सकते हैं। इसमें अपील के केस में रिमूवल ऑफ द वैलिडेशन फॉर ऑल माइनर हेड एक्सेप्ट टैक्स सेस इन फॉर्म GST अपील 01 फॉर रिफंड मॉड्यूल। तो यहाँ पर टू अलाउ द एप्लीकेंट टू फाइल अपील फॉर इंटरेस्ट ऑन डिलेड ग्रांट ऑफ रिफंड द अर्लियर वैलिडेशन ऑन वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी अमाउंट टू नॉट एक्सीड द क्लेम्ड अमाउंट और अमाउंट इन द ओरिजिनल ऑर्डर हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द अपील फॉर्म अपील 01। दोस्तों, नेक्स्ट फंक्शनलिटी देखते हैं इन्फोर्समेंट में पहला जो उन्होंने किया है अपडेटिंग द डिस्क्रिप्शन इन लेजर फॉर MOB 11 रेक्टिफाइड MOB 09 MOB 11। तो यहाँ इन केस ऑर्डर और रेक्टिफिकेशन ऑर्डर इज इशूड इन फॉर्म MOB 09 और 11, description in the liability ledger has now been updated to indicate the demand type। यहाँ पर डिमांड टाइप वहाँ पर इंडिकेट होगा। दूसरा रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर DRC 08 फंक्शनलिटी इन इन्फोर्समेंट मॉड्यूल। यहाँ पर फॉर केसेस वेयर द टैक्स ऑफिसर रेक्टिफाइड द डिमांड ऑर्डर और DRC 07 और इशू रेक्टिफिकेशन ऑफ विड्रॉल ऑर्डर फॉर्म GSTR DRC 08 इन ट्रांजिट केसेस फॉलोइंग फंक्शनलिटी हैज़ बीन इनेबल फॉर द टैक्स पेयर। स्क्रीन भी आप देख रहे हैं साथ में। ऑर्डर इन द फॉर्म MOB 09 और 11 हैज़ बीन प्रोवाइडेड विथ ए हाइपर लिंक एक दिया जाएगा, उसमें रिक्वेस्ट फॉर रेक्टिफिकेशन। वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो डिटेल्स ऑफ द रिलेवेंट ऑर्डर विल गेट ऑटो पॉपुलेटेड एंड टैक्स पेयर विल एबल टू चूज द रीजन फॉर रेक्टिफिकेशन एंड ऑल्सो इंटर एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट अगेंस्ट each selected reason, upload attachment if needed
वेरीफाई एंड सबमिट द सेम। तो ये इन्फोर्समेंट वाले टैब में आपको ये इनेबल हुआ है। नेक्स्ट रिकवरी वाले केस में हम देखते हैं कि फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन इन फॉर्म GST DRC 20 by taxpayer for payment of recovery amount in installment or seeking extension of the time। इस टैब में आप देखेंगे इन व्यू ऑफ द नोटिफिकेशन नंबर 03/2019 डेटेड 29 मार्च 2019, जो प्रोवाइड करता था कि रजिस्टर्ड पर्सन टू फाइल एन एप्लीकेशन इन फॉर्म GST DRC 20 seeking extension of time for the payment of the taxes or amount due or for allowing payment of such taxes or amount in installment in accordance with the section 80। तो AWAM notification also empower the commissioner to issue an order in form GST DRC 21 allowing the taxpayer person further time to make payment or pay the amount in monthly installment not exceeding 24 as he may deem fit। The taxpayer will now be able to file an application seeking extension of the time for payment or request for allowing payment in installment provided the demand is not less than 25,000 अमाउंट। तो ये रिकवरी वाले जो आपके फंक्शनलिटी है उसमें ये इनेबल किया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अपडेट।